आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ होंगे। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ का करते हैं शो में स्वागत और जी बिजनेस रिसर्च टीम से आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कल के लिए कौन कौन से अहम ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। चलिए अब एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 2484 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1904 करोड़ रुपए की खरीदारी आज की है। ये तो रहा एफआईआई डीआईआई का हाल। अब हमारे साथ है आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, आज का दिन काफी एक्शन पैक्ड। आरबीआई ने दरों में एक बार फिर से बढ़त का ऐलान किया, बाजार भी आज दबाव में ही नजर आए। फिलहाल क्या लेवल आपको बाजार के नजर आ रहे हैं आने वाले टाइम में? गुड इवनिंग स्वाति। आरबीआई की पॉलिसी और जैसी उम्मीद थी 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी और वही आया बाजार में। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से चिंता काफी जताई गई इन्फ्लेशन महंगाई को लेके, जो बाजार को मैं मानता हूं काफी खास पसंद नहीं आई। ये पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बाजार के जो रेंज बनते हैं 16,000 नीचे में और ऊपर में 16,500, यही रेंज में बाजार रहेगा। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इवेंट है हमारे सामने, फेड की मीटिंग और फेड की पॉलिसी, जिसको बाजार अब और हमारे बाजार और विदेशी बाजार दोनों ही बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। तो ये देखते हुए उठापटक का माहौल रहेगा और ये सिचुएशन में आपको अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहना है। मैं मानता हूं कि डेफिनेटली ये बहुत चिंता जताएगा, बट अच्छे स्टॉक्स के साथ बने रहे और उस पर भरोसा करें। ओके, तो ये तो रही बाजार पर सिद्धार्थ आपकी राय। अब किसी को अगर हफ्ते भर का नजरिया रखना हो ऐसे बाजार में, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे और लंबी अवधि के नजरिए के लिए आपका फेवरेट स्टॉक? देखिए स्वाति, मुझे लगता है कि ऑटो क्षेत्र एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऑल्दो ब्याज दर बढ़ी है, बट मैं मानता हूं ऑटो सेक्टर काफी अंडर परफॉर्मर रहा है कई महीनों से और क्वार्टर्स से। तो पोजिशनल व्यू से मैं एमएनएम पे दाव लगाऊंगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका 1045 का भाव है, टारगेट आपको रखना चाहिए 1225 का और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 850 का। ये एक आध महीने का पर्सपेक्टिव होगा एमएनएम पे, तो पोजिशनल व्यू आपको एमएनएम पे रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो होगा, जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लंबे अवधि 12 महीने के पर्सपेक्टिव से आपको खरीदना चाहिए, वो है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स जिसका टारगेट होगा 881 का। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डिफेंस एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग की कंपनी है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि रेडार्स, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक, सैटेलाइट व्हीकल्स, तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत दमदार और बहुत यूनिक है, जिसमें डेटा पैटर्न्स का ऑपरेटिंग मार्जिन करीबन 45% का है। ये सप्लाई आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी को करती है। केपेक्स होने वाला है, अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटीज होगा। ग्रोथ भी काफी दमदार है, आने वाले 2 सालों के लिए 30% से आई में ग्रोथ देख सकते हैं। तो मैं मानता हूं कि डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी डेटा पैटर्न्स मुझे बहुत मजबूत लग रही है लंबे समय के लिए, जिसका टारगेट आपको 881 का रखना चाहिए। ओके, तो सिद्धार्थ सेडानी के 2 पिक्स हमने लिए। एक तो पोजिशनल व्यू एमएनएम रखने की सलाह वो दे रहे हैं और डेटा पैटर्न में लॉन्ग टर्म खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। मोहित सुगम कोलकाता से इस वक्त हमें सवाल पूछा। इनका सवाल एसबीआई पर है। इनके पास 350 शेयर है एसबीआई के सिद्धार्थ, और 450 इनकी खरीद है एसबीआई पर। आज का दिन तो आरबीआई पॉलिसी का रहा और एक पॉजिटिव हमने देखा रुख बैंकिंग शेयरों का खासतौर पर रहा टुवर्ड्स आरबीआई पॉलिसी। फिलहाल एसबीआई पर क्या करने की सलाह देंगे? इनका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। देखिए, हम फंडामेंटली ट्रैक तो नहीं करते हैं, बट एसबीआई कंपनी काफी मजबूत है और मैं मानता हूं कि पीएसयू स्पेस में अव्वल नंबर की कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी इन टर्म्स ऑफ एसेट साइज। तो एसबीआई पे बिल्कुल आपको अपना कॉन्फिडेंस बरकरार रखना चाहिए, बेहतरीन कंपनी बने रहे। ओके, तो एसबीआई में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। अगले स्टॉक की तरफ रुख कर लेते हैं। अगला सवाल आनंद कोठारी पूछ रहे हैं कोपर गांव से। इनका सवाल डीएलएफ पर है। इनके पास 300 शेयर है डीएलएफ के और इस पर इनकी खरीद है 290 की। इनफैक्ट आरबीआई की पॉलिसी में ही ऐलान हुआ कोऑपरेटिव बैंकों के लिए होम लोन की सीमा बढ़ा दी गई है और इनफैक्ट रियल्टी शेयरों में हमने देखा इसके बाद एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। प्रॉफिट पर भी हैं अभी अपने खरीद पर, क्या सलाह देंगे?
देखिए रुझान ये खबर देखते हुए काफी पॉजिटिव रहेगा डीएलएफ पे भी, और साथ ही साथ ये पूरे ही सेक्टर में एक रिवाइवल है, चाहे आप डीएलएफ की बात करें या दूसरे रियल एस्टेट कंपनियों की। तो मैं मानता हूँ डीएलएफ पे बना रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये पूरे ही सेक्टर में जिस हिसाब से रिवाइवल है, इन्वेंट्रीज थोड़ी बहुत कम हो रही है और सही मायनों में जो घर के ग्राहक है वो आ रहे हैं रादर देन ओनली इन्वेस्टर्स जो लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो मैं मानता हूँ इन्वेंट्रीज भी गिरेगी, तो डीएलएफ पे बने रहने की सलाह। डीएलएफ पे बने रहने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की। सचिन शर्मा का सवाल लेते हैं, इंदौर से हमें भेज रहे हैं। एल&टी फाइनेंस पर इनका सवाल है, 100 शेयर इनके पास है और उनकी खरीद है 94 रुपए की। एल&टी फाइनेंस, क्या सलाह देंगे? देखिए मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ ये स्टॉक पे। मैं यही सलाह दूंगा कि इसे आप निकल जाए, स्विच कर ले, और स्विच करके आप खरीद सकते हैं दूसरी एनबीएफसी कंपनी यानी एचडीएफसी लिमिटेड। होम लोन का बिजनेस एचडीएफसी लिमिटेड एसेट साइज में सबसे बड़ा, डिसबर्समेंट रिटेल साइड में 70% से ज्यादा, तो मुझे एचडीएफसी लिमिटेड पे ज्यादा भरोसा है एनबीएफसी में रादर देन एल&टी फाइनेंस। ओके, एल&टी फाइनेंस से निकलने की सलाह और एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी का सुझाव दे रहे हैं सिद्धार्थ सेडानी। करनाल से नीरज शर्मा सवाल पूछ रहे हैं, एनएफएल इनका शेयर है, 900 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 59.95 की। हमने देखा मॉनसून की शुरुआत तो अच्छी हुई, समय से पहले भी आए, लेकिन रफ्तार अब पड़ी है सुस्त, जिसकी वजह से फर्टिलाइज शेयर जो है उनमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में एनएफएल में क्या करने की सलाह देंगे? मैं तो यही सलाह दूंगा कि रुझान ज्यादा खास नहीं लग रहा है ये स्टॉक पे, निकल जाए। अगर आपको कोई विकल्प ढूंढना हो तो मुझे लगता है यही स्पेस से आरसीएफ तकनीकी रूप से स्ट्रांग लग रहा है, हो सकता है यहाँ पे एक मोमेंटम बन जाए, जैसे ही मॉनसून हिट करे तो आरसीएफ एक विकल्प बनता है। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि यही स्पेस से थोड़ा बहुत मिला जुला स्पेशलिटी केमिकल और फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ कंपनी दीपक फर्टिलाइजर भी एक काफी अच्छा दूसरा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए। तो दोनों में से कोई भी स्टॉक चुने, एनएफएल से निकले। आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर में खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं और एनएफएल से निकलने की सलाह है हमारे आज के एक्सपर्ट की। अगला सवाल भागवत मुंडे साहब पूछ रहे हैं औरंगाबाद से। एक्सिस बैंक पर इनका सवाल है, 500 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है 653 की। उछाल के बाद बैंक शेयर ऊपरी स्तरों से फिसले जरूर, लेकिन एक्सिस बैंक पर अभी क्या सलाह देंगे? थोड़ा बहुत मुनाफा है इन्हें अभी। देखिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट जो देखे गए थे वो था एक्सिस बैंक का, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगा। और हम बहुत कॉन्फिडेंट है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी हो या एक्सिस बैंक हो, पर टॉप ऑफ द रडार में आईसीआईसीआई और एक्सिस ही है। तो मैं मानता हूं कि अच्छे नतीजे आने की उम्मीद आने वाले समय में, जिस हिसाब से ब्याज दर बढ़ रहे हैं, डिपॉजिट रेट उतने जल्दी नहीं बढ़ते हैं, डिपॉजिट रेट बढ़ने में 6-8 महीने लगते हैं, तो डेफिनेटली मार्जिन बेहतर होंगे बैंकिंग स्पेस के, और उनमें से एफिशिएंट जो है वो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस एक्सिस बैंक। बने रहिए। एक्सिस बैंक बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। अगला सवाल एचडीएफसी लिमिटेड पर है। रविंद्र कुमार झज्जर से पूछ रहे हैं, एचडीएफसी लिमिटेड 100 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद है इस पर 2761 के। एचडीएफसी लिमिटेड पर आपकी राय? देखिए झटपट एवरेज कर ले, और एवरेज एक साथ ना करे, टुकड़ों में करे। हो सकता है कि एक तिहाई हिस्सा अभी करे, एक तिहाई हिस्सा कुछ दिन बाद करे, बट एवरेजिंग करना शुरू करे, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपकी एवरेजिंग होने से बेहतर प्राइसिंग हो जाएगी और स्टॉक बेहतरीन है, लंबे समय के लिए रख लिया तो आपको मुनाफा जरूर देके जाएगी। तो हमारी सलाह बने रहने की और एवरेज करने। ओके, बने रहने की सलाह एचडीएफसी में। विनोद गोपाल का सवाल लेते हैं, नागपुर से पूछ रहे हैं, जेएसपीएल पर इनका सवाल है, 350 शेयर है इनके पास, 400 है इनकी इस स्टॉक पर खरीद। शेयर में करीब 2% की हमने तेजी देखी, लेकिन अभी भी इनके भाव से करीब 25 रुपए नीचे है। क्या सलाह देंगे जेएसपीएल पर? देखिए विश्व भर में लिक्विडिटी कम हो रही है, ब्याज दर बढ़ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका का हो, भारत का हो या दूसरे देशों का हो, तो ये डेफिनेटली नेगेटिव रहता है मेटल स्पेस के लिए। बट मैं मानता हूं कि ये स्टॉक से निकल के अगर आपको रिलेटिवली बेहतर स्टॉक में जाना हो तो मुझे लगता है टाटा स्टील में एक अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं। तो टाटा स्टील एक बेहतर विकल्प ऐसा रह सकता है ये स्टॉक के मुकाबले, बट ओवरऑल मेटल स्पेक थोड़े से वीक रह सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है लोअर ऑफ लिक्विडिटी अक्रॉस द ग्लोब। बट हाँ, ये भी एक बात है कि चाइना जब शांत हो रहा है, स्लो डाउन कर रहा है, तो एक स्टिमुलस पैकेज की भी उम्मीद रख सकते हैं। तो ये स्टॉक से निकले और टाटा स्टील पे ट्रेड रखे, बट ध्यान रखें स्टॉप लॉस वगैरह काम मत करिए।
जेएसपीएल से निकलने की सलाह और टाटा स्टील खरीदने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी दे रहे हैं। अगला सवाल तपोवन प्रसाद साहब भेज रहे हैं बेंगलुरु से। इनका सवाल गुजरात गैस पर है। 170 शेयर इनके पास गुजरात गैस के, इनकी खरीद इस पर 582 की। लगातार चौथे दिन हमने देखा शेयर में दिखी तेज गिरावट, 60% की भारी गिरावट के साथ ये स्टॉक बना वायदा का टॉप लूजर भी, और 4 दिन में तो शेयर का दाम 15% भी लुढ़का है। इन्हें भी हो रहा है नुकसान, क्या करें गुजरात गैस में? देखिए फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत कंपनी है। हालांकि जो खबर आई वो नेगेटिव है, डेफिनेटली वो रिप्लेसमेंट ऑफ केमिकल की, बट मैं अभी भी यही कहूंगा कि इस पे बने रहिए, कुछ समय दीजिए, और वो समय हो सकता है 6 से 12 महीना, आपके क्या लॉसेस रिकवर हो सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, बने रहिए गुजरात गैस में। अगला सवाल कोलकाता से वैभव जैन साहब भेज रहे हैं एसबीआई कार्ड पर। इनका सवाल है 80 शेयर इनके पास है, 750 इनकी खरीद है, और आज ही आरबीआई के कई ऐलानों में से एक ऐलान यह भी था कि रुपए कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जा सकता है, और क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर के ऐलान के बाद हमने देखा खास तौर पर एसबीआई कार्ड में भी अच्छी तेजी रही है। एसबीआई कार्ड क्या राय रहेगी? देखिए यूनिक बिजनेस है, कार्ड बिजनेस में एकमात्र कंपनी जो लिस्टेड है वो एसबीआई कार्ड है। तो काफी नेगेटिव खबरें, पुराने एंकर इन्वेस्टर्स निकले जिस कारण से पिछले 2-3 क्वार्टर में स्टॉक टेपिड या थोड़ा शांत या नरम रहा, बट मैं मानता हूं कि काफी अच्छा बिजनेस है, इस पे आपको बने रहना चाहिए, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, 3 से 6 महीने का, मैं मानता हूं कि आपके जो डिजायर्ड रिटर्न्स है वो मिल सकते हैं। एसबीआई कार्ड में बने रहने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। कल के लिए इंट्राडे खरीदारी अगर करनी हो तो सिद्धार्थ क्या है आपकी पसंद? देखिए रियल एस्टेट पैक्स से गोदरेज प्रॉपर्टी जिसका नाम चल रहा है 1345 का, टारगेट आपको रखना है 1420 का, 1420 का, और स्टॉप लॉस रखना है 1300 रुपए का, 1300 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज वन ऑफ द लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी इन इंडिया, सबसे बेहतरीन बैलेंस शीट। मैं मानता हूं गोदरेज प्रॉपर्टीज एक बेहतर विकल्प रह सकता है कल के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टी इंट्राडे खरीदारी करने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।